बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. Today we are doing a chapter which name is the coastal plains and island groups. Southern part of our country is surrounded by water bodies on three sides. The western coastal plains lie between the Arabian Sea and Western Ghats, while the eastern coastal plains lie between the Bay of Bengal and Eastern Ghats. The Deccan Plateau separates these plains and they meet each other at Kanyakumari. See, ये हमारा इंडिया का सर्दर्न पार्ट है. ओके, तीनों साइड से किससे घिरा हुआ है? ये पानी से घिरा हुआ है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पेनिनसुलर इंडिया. ओके, ये वेस्ट में हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं और ईस्ट में हमारे ईस्टर्न घाट्स हैं. वेस्टर्न घाट्स जो है अरेबियन सी उनको चारों तरफ से घेरा हुआ है और ईस्टर्न घाट्स के साइड में कौन सी वाटर बॉडी है? बे ऑफ बंगाल. एंड वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को कौन सेपरेट करता है बीच में? हमारा डेक्कन प्लेट्यू. और वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स लास्ट में कहाँ जाकर मिलते हैं आपस में? ये एट कन्याकुमारी. ओके, नाउ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. These plains stretch from the Gulf of Kutch in the north to Kanyakumari, Cape Comorin in the south. A gulf is a narrow part of sea extending into land. The average width of the plains is about 65 kilometers. These plains are divided into three parts: Gujarat coast, Konkan coast and Malabar coast. दिस इज आर वेस्टर्न कोस्ट. जो वेस्टर्न घाट्स के साइड में वेस्टर्न प्लेन्स है, दीज आर द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है ये कितने फैले हुए हैं? 65 किलोमीटर्स. एंड इस प्लेन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है. दैट इज गुजरात कोस्ट एंड कोंकण कोस्ट एंड थर्ड इज गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड थर्ड इज मालाबार कोस्ट. फर्स्ट हम बात कर रहे हैं गुजरात कोस्ट की. The coast is fairly broad between the Gulf of Kutch and the Gulf of Khambat. The land is flat here and people grow cotton, groundnut and tobacco. ये जो लैंड है आपकी गुजरात के पास, this is called the Gujarat coast. और Gulf of Kutch and Gulf of Khambat, इसके बीच में ये लैंड आती है आपकी. और यहाँ पर क्या पीपल ग्रो करते हैं? कॉटन ग्रो करते हैं, ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली ग्रो करते हैं एंड टबैको, क्योंकि यहाँ की लैंड क्या है? प्लेन है. नाउ हियर इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट. The total length of India's coastline is about 7,517 kilometers. जो भी हमारी इंडिया की कोस्ट लाइन है वो टोटल अगर हम मेजरमेंट करते हैं कोस्ट लाइन की तो इतनी लंबी कोस्ट लाइन है 7,517 किलोमीटर. There are mineral oil wells in Khambat, Kindia and Okha are two important seaports on this coast. Now second is the Konkan coast. गुजरात कोस्ट के पास बाद आती है कोंकण कोस्ट एंड द प्लेन फ्रॉम द गल्फ ऑफ खम्बत टू गोवा मेक अप द कोंकण कोस्ट. गल्फ ऑफ खम्बत यानी कि जहाँ गुजरात कोस्ट खत्म हो जाती है वहाँ से कोंकण कोस्ट शुरू होती है. कहाँ तक? गोवा तक. Some hills of this coast extend right up to the sea. Large rock formations and pieces lie hidden under the water and ships and boats may dash against them. Lighthouses have been built all along the coast to warn the sailors. Mumbai is the biggest city on this coast and it is the largest seaport of India. It has a natural harbour. Famous oil fields named Bombay High lie close to the Mumbai coast. ओके, कोंकण कोस्ट सबसे बड़ा जो सिटी है यानी कि मुंबई इस कोस्ट में आती है, कोंकण कोस्ट में आती है. उसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर लाइट हाउसेस बनाए गए हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी रॉक्स हैं और कुछ हिल्स भी हैं. तो जो सेलर्स होते हैं, बड़ी बड़ी शिप होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो यूज़ होती हैं, उनको वार्न करने के लिए लाइट हाउसेस बनाए गए हैं. एंड यहाँ पर नेचुरल हार्बर है जो कि फेमस है ऑयल के लिए एंड दैट इज बॉम्बे हाई और ये सबसे बड़ा सी पोर्ट भी है. नेक्स्ट है मालाबार कोस्ट.
This coast extends from Goa to Kanyakumari. Sand dunes have been piled up by the sea all along the coast and have given rise to beaches. Most beaches are covered with coconut and palm trees. मालाबार कोस्ट, जहाँ पर कोंकण कोस्ट खत्म हो जाती है वहाँ से मालाबार कोस्ट शुरू होती है, कन्याकुमारी तक मालाबार कोस्ट काउंट की जाती है एंड गोवा टू कन्याकुमारी। और यहाँ पर क्या है, मोस्टली सैंड ड्यून्स बने हुए हैं कोस्ट पर, और कुछ आप देखोगे बीचेस की फॉर्म में भी सुंदर यहाँ पर दिखाई देते हैं सीन। एंड at many places sea water has entered far into main sea by sand dunes. It looks like a lake. और सी वाटर यहाँ तक नहीं पहुँच पाता क्योंकि यहाँ पर सैंड भी होती है, तो कई बार आपको क्या दिखाई देते हैं, ये एक लेक की फॉर्म में आपको दिखाई देता है। जो भी जितने भी कोकोनट ट्री होते हैं, पाम ट्री होते हैं, वो आपकी कौन सी कोस्ट में मिलते हैं, मालाबार कोस्ट में मिलते हैं। ओके, नाउ and it looks like a lake. Such lakes are called lagoons or backwaters, locally called rayals. और ऐसे लेक्स को क्या बोलते हैं, lagoons। ये एक लेक की फॉर्मेशन बना देती है क्योंकि यहाँ पर सैंड ड्यून होती है तो पानी ज़्यादा आगे नहीं फैल सकता, बीच बीच में भी पानी रुक जाता है, तो इस टाइप की लेक्स को क्या कहते हैं, lagoons। और वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो क्या बोलते हैं, rayals। ओके, these are interconnected by canals and the Malabar coast gets heavy rainfall, so rice is grown all along the coast. यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है और सबसे ज़्यादा जहाँ बारिश होती है वहाँ कौन सी खेती की जाती है, राइस, क्योंकि राइस को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो पूरे मालाबार कोस्ट पर चावल की खेती की जाती है। इसके अलावा कौन कौन सी क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो होती है, कोकोनट, बनाना, ब्लैक पेपर, क्लोव, cardamom and cashew nuts. Kochi is the most important seaport on the Malabar coast. It has shipbuilding yards. और यहाँ का सबसे important seaport कौन सा है, कोची। ओके, और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े शिप बिल्डिंग यार्ड्स भी बने हुए हैं, यानी कारखाने बने हुए हैं जहाँ पर शिप बनाई जाती हैं। नेक्स्ट इज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ईस्ट में जो है बे ऑफ बंगाल की तरफ, वो इंडिया के कौन से प्लेन्स हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। These plains extend from the गंगा डेल्टा टू कन्याकुमारी, गंगा डेल्टा से कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं, and these are wider than the western coastal plains. The average width of the plains is about 120 kilometers. Its northern part is called the Northern Circars, while its southern part is called the कोरोमंडल कोस्ट। जैसे कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को 3 पार्ट में बांटा गया था, ऐसे ही ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को 2 पार्ट में बांटा गया है। ऊपर को क्या कहते हैं, नॉर्दर्न सिरकार्स, और जो सर्दर्न नीचे की तरफ का जो पार्ट है दैट इज कोरोमंडल कोस्ट। The rainfall received by the eastern coastal plains is lower than the western coastal plain. और यहाँ पर जो रेनफॉल है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पर यहाँ कम होती है बजाय कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में बारिश ज़्यादा होती है और ईस्टर्न में कम होती है, बजाय ईस्टर्न जो है वो एरिया में ज़्यादा वाइड है वेस्टर्न से। ओके, ऑल बिग रिवर्स ऑफ दिस कोस्ट सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फॉर्म डेल्टास। और यहाँ जितनी भी बड़ी नदियाँ बहती हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, वो क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। Delta is the mouth of a river where it splits many branches, and these deltas have made this plain more fertile. Plenty of water is available to grow crops like rice and sugar cane. डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है जब सारी नदियाँ बे ऑफ बंगाल में या किसी भी बड़ी वाटर बॉडी में ख़त्म होती हैं या मिक्स हो जाती हैं या उसमें गिर जाती हैं, उससे पहले क्या करती हैं, वो एक जगह पर अपनी सारी जो मिट्टी सेडिमेंट्स होता है वो वहाँ पर जमा देती है, तो उससे क्या बन जाता है, डेल्टा बन जाता है। ओके, सी दिस इज अ टाइप ऑफ डेल्टा। और ये डेल्टा इतना फर्टाइल होता है, इसकी मिट्टी इतनी उपजाऊ होती है कि यहाँ पर बहुत सारी खेती की जा सकती है और यहाँ पर बहुत सारा पानी अवेलेबल रहता है, इसीलिए राइस और शुगर केन की खेती बहुत अच्छी यहाँ पर की जा सकती है।
Cotton and tobacco are also important crops. Coconuts grow here but not as abundantly as in western coast. यहाँ पर कोकोनट भी ग्रो होता है ईस्टर्न कोस्ट पे, लेकिन उतना नहीं जितना कि वेस्टर्न के मालाबार कोस्ट में आपको कोकोनट मिलेगा. विशाखापट्टनम एंड चेन्नई आर टू इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स एंड सिटीज ऑन दिस कोस्ट. और वेस्टर्न कोस्ट पर सबसे इम्पोर्टेंट सिटीज कौन सी हैं? विशाखापट्टनम एंड चेन्नई. विशाखापट्टनम has a big shipbuilding yard. The beautiful Marina Beach of Chennai is the largest beach in India. और यहाँ पर वर्ल्ड का, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बीच है, that is Marina Beach. Next is islands of India. इंडिया के पास दो मेन आइलैंड ग्रुप्स हैं. फर्स्ट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड सेकेंड इज लक्षद्वीप आइलैंड. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कितने आइलैंड्स का ग्रुप है? ये 572 आइलैंड्स का ग्रुप है. कहाँ पर? इन द बे ऑफ बंगाल. एंड इनमें से ओनली 38 आइलैंड्स जो हैं वो इनहैबिटेड हैं, मतलब वहाँ पर कोई भी लोग नहीं रहते हैं. मोस्ट ऑफ दीज आइलैंड्स आर हिल्स राइजिंग आउट ऑफ द सी. ज़्यादातर जो ये आइलैंड हैं जो हिल्स हैं, पानी में समुद्र में डूब गई थी, वो जो थोड़ी सी राइज पार्ट उसका दिखाई दे रहा है वो काउंट होते हैं. देयर आर द थिक फॉरेस्ट ऑन देम. और इनके ऊपर बहुत घने जंगल बने हुए हैं. द टेरिटरीज कैपिटल इज पोर्ट ब्लेयर. और इसकी कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर. सेकेंड है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि कितने ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है? 39 आइलैंड्स का ग्रुप है. कौन से सी में? अरेबियन सी में. एंड इट इज क्लोज टू द मालाबार कोस्ट. ओनली 10 आइलैंड आर बिग इनफ फॉर पीपल टू लिव एंड वर्क. 39 आइलैंड्स में से सिर्फ 10 आइलैंड ऐसे हैं, इतने बड़े हैं जहाँ पर लोग रह सकते हैं या काम कर सकते हैं. उसके अलावा बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं. दे आर ओनली 4 to 5 meters high than the sea level. सिर्फ 4 से 5 मीटर ही ऊंचे हैं सी से. And the land is sandy and flat. They are surrounded by coral reefs and lagoons. यहाँ पर इस आइलैंड पर कौन सी चीज़ें आपको मिलेंगी? कोरल रीफ्स. यहाँ पर बहुत सारे, कोरल आइलैंड भी बोलते हैं हम लक्षद्वीप आइलैंड को, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कोरल रीफ्स आपको मिलती हैं. एंड लेगून्स, बहुत सारी लेक्स आपको दिखाई देती हैं. नेक्स्ट है लाइफ इन द वेस्टर्न कोस्टल रीजन. वेस्टर्न कोस्टल रीजन में जो शहर आते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पर लोग कैसे रहते हैं. जैसे फर्स्ट है गुजरात. नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात इज अ मार्शी एरिया विच इज कॉल्ड रन ऑफ कच्छ. कंडला इज अ न्यूली बिल्ट सी पोर्ट हेयर. नॉर्दर्न पार्ट जो है गुजरात का बहुत मार्शी है, मतलब वहाँ पर बहुत कीचड़ वाली मिट्टी है जिसको रन ऑफ कच्छ कहा जाता है. कांडला इज अ न्यूली बिल्ट सी पोर्ट हेयर. एंड लाइंग द साउथ ऑफ कच्छ इज सुशास्त्रा. एंड गिर नेशनल पार्क इज द ओनली नेचुरल हैबिटेट फॉर लायंस इन द होल एशिया. यानी पूरे एशिया में जो लायंस जहाँ पर आपको मिलेंगे वो गिर नेशनल पार्क है, जो कि गुजरात में लोकेटेड है. अहमदाबाद इज एन ओल्ड सिटी इन गुजरात. अहमदाबाद गुजरात की एक पुराना शहर है, ओल्ड सिटी है. इट इज़ फेमस फॉर शेकिंग टावर्स ऑफ सिद्दी बशीर मॉस्क्यू एंड महात्मा गांधी साबरमती आश्रम, जो कि बहुत पुराने सिद्दी बशीर मॉस्क्यू मस्जिद बनी हुई है यहाँ, और महात्मा गांधी जी का साबरमती आश्रम है. गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ गुजरात. एंड गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर. एंड people mostly speak Gujarati language and are well-known traders right from early times all over the world. और शुरू से ही, पुराने समय से ही यहाँ के लोग व्यापारी रहे हैं और मोस्टली जो लोग हैं वो गुजराती बोलते हैं. Men wear धोती कुर्ता and white गांधी cap while women wear sarees putting one end to the saree on the right shoulder. Their favorite dishes are dhokla, bhakri and shrikhand. They add sugar to all their dal and vegetables. और यहाँ के जो मैन हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं और सिर पर गांधी कैप भी पहनते हैं वाइट कलर की. विमेन जो हैं वो मोस्टली साड़ी पहनती हैं. उनका साड़ी पहनने का स्टाइल बहुत डिफरेंट होता है, नॉर्दर्न में जो साड़ी पहनते हैं उनसे बहुत डिफरेंट होता है. और इनकी फेवरेट डिश हैं ढोकला, भाखरी एंड श्रीखंड. मोस्टली ये हर एक सब्जी में या हर एक खाने में थोड़ी सी शुगर ऐड करते हैं. ओके. And they celebrate all festivals, but Navratri celebrations are the grandest.
सबसे ज़्यादा नवरात्रि का त्यौहार मनाते हैं, इसके अलावा सारे त्यौहार वहाँ पर मनाए जाते हैं। दे आर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड डांस एंड रास ऑफ गरबा आर देयर पॉपुलर फोक डांस। और यहाँ के फेमस फोक डांस कौन से हैं? रास एंड गरबा। गुजरात इज द लैंड ऑफ फार्मर्स। जवार, बाजरा, कॉटन, ग्राउंडनट, व्हीट एंड शुगर केन आर ग्रोन अ प्लेंटी। बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर खेती की जाती है जवार, बाजरा, कॉटन, ग्राउंडनट, व्हीट एंड शुगर केन की। द विलेजर्स कीप अ लार्ज नंबर ऑफ कैटल। और जो गांव वाले हैं वो क्या करते हैं? पशुपालन भी करते हैं। They sell their milk to Amul, the milk cooperative dairy at Anand। और वो अपना मिल्क किसको देते हैं? अमूल डेयरी। सुना ही होगा आपने, अमूल दूध पीता है इंडिया। ओके, एड भी आप देखते हो। तो अमूल की जो डेयरी है वो वहीं लोकेटेड है और मोस्टली वहाँ पर जो विलेजर्स हैं जो पशुपालन करते हैं वो अपना दूध जो है पशुओं का वो अमूल डेयरी को सेल कर देते हैं। The state is equally famous for producing salt from sea water, oil and natural gas fields lying south of Vadodara to produce plenty of petroleum and gas। और उतना ही ये शहर फेमस है गुजरात किस चीज़ के लिए? नमक बनाने के लिए। जहाँ पर गांधी जी ने नमक बनाया था समुद्र के पानी से, तो यहाँ पर नमक की भी फैक्ट्रीज हैं सॉल्ट बनाने के लिए, ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम गैस, इसके लिए भी ये गुजरात वडोदरा बहुत ज़्यादा फेमस है। It has a large oil refineries too। खादी क्लॉथ इज प्रोड्यूस्ड ऑन हैंडलूम्स इन द विलेजेस। और खादी कपड़ा बनाया जाता है यहाँ पर। अहमदाबाद इज होम टू मॉडर्न टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। भरूच is a newly developed industrial center. Diamond cutting and polishing is a flourishing industry in Surat and Bhavnagar. Diamond cutting की जाती है यहाँ पर, diamond polish की जाती है। And Daman and Diu is a small union territory lying south of Gujarat. Daman is its capital. Small union territory of Dadar and Nagar Haveli is near southernmost part of Gujarat. गुजरात के पास ही ये दो टेरिटरीज हैं, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कोस्टल प्लेन्स ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो कौन से कोस्ट में है? कोंकण कोस्ट में। ओके, यहाँ के जो लोग हैं कौन सी भाषा बोलते हैं? कोंकणी एंड मराठी। यहाँ पर मोस्टली फार्मर्स जो हैं राइस ग्रो करते हैं, कोकोनट्स ग्रो करते हैं। एंड मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र आर सेंट टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। और यहाँ के मैंगो इतने फेमस हैं कि यहाँ पर अलग इंडिया के अलग अलग कोने तक पहुँचाए जाते हैं, इवन वर्ल्ड में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं, यानी दूसरे देशों में भी पहुँचाए जाते हैं। मुंबई लाइज ऑन दिस कोस्ट। और महाराष्ट्र कोस्ट पर मुंबई एक शहर है। इट इज़ द बिगेस्ट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री इंक्लूडिंग फिल्म इंडस्ट्री। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम हैव बीन फाउंड इन द सी बेड नियर मुंबई। दिस रीजन इज कॉल्ड बॉम्बे हाई। और यहाँ पर बहुत सारा पेट्रोलियम भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इस रीजन को क्या कहते हैं? बॉम्बे हाई, जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। एंड दिस इज अ व्यू ऑफ मुंबई। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम एक छोटे से शहर की जो कि स्मॉल स्टेट है, दैट इज गोवा। महाराष्ट्र का बहुत छोटा सा स्टेट है गोवा एंड इनफैक्ट इट इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया में भी सबसे छोटा स्टेट है गोवा। It is famous all over the world for its beautiful beaches. It has many old churches। और अपने बीचेस के लिए ये पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ पर बहुत पुराने पुराने चर्च भी हैं, जैसे कि सेंट फ्रांसिस जेवियर ऑफ असिस्ट। एंड क्रिसमस इज़ द मेजर फेस्टिवल। मैंडो इज़ द फेमस फोक डांस ऑफ गोवा। फार्मर्स जो हैं यहाँ के राइस, कोकोनट, कैश्यू नट्स, मैंगोज एंड एरिकनोट्स की खेती करते हैं। एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मिनरल्स ऑफ गोवा इज आयरन। और यहाँ पर कौन सा मिनरल इम्पोर्टेंट है? कौन सा आयरन मटेरियल मिलता है, मिनरल मिलता है? दैट इज आयरन। नेक्स्ट इज कोस्टल प्लेन्स ऑफ कर्नाटका। The coast of Karnataka lies south to Goa. Coconuts, cashew nuts and spices are grown here. The region has thick forest of teak trees. teak के पेड़ों से घना जंगल है यहाँ पर and some paper mills have also been set up. Mangalore is an important port and city. और यहाँ की important city और important port कौन सा है? Mangalore. Next is Kerala.
The southernmost part of the western coast lies in Kerala. Thiruvananthapuram is the capital of Kerala. What is the capital of Kerala? Thiruvananthapuram. Okay. And people speak Malayalam. कौन सी भाषा बोलते हैं लोग? मलयालम भाषा बोलते हैं. मैन क्या पहनते हैं? स्मॉल धोती, जिसको लुंगी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, एंड शर्ट पहनते हैं. और वीमेन क्या पहनती है? साड़ी, ब्लाउज के साथ साड़ी पहनती हैं और अपने बालों पर फ्लावर लगाना उन्हें बहुत पसंद है. केरला इज द मोस्ट लिटरेट स्टेट इन इंडिया. इंडिया में जहाँ सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो केरला है स्टेट. ओके. देयर मेन फेस्टिवल इज ओनम विच इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर किंग महाबली. और यहाँ का जो मेन फेस्टिवल है वो कौन सा है? ओनम, जो किंग महाबली के ऑनर में मनाया जाता है. एंड इट इज अ फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स एंड स्नेक बोट रेसेस. त्योहार किसका त्योहार है? ये फूलों का त्योहार है और इस दिन स्नेक बोट रेसेस भी की जाती हैं. और यहाँ का पॉपुलर नृत्य कौन सा है? दैट इज कथकली, जो कि एक क्या है? डांस ड्रामा है. राइस इज द मेन फूड क्रॉप and cocoa, coffee and cashew nuts are also grown. The state is a land of spices where pepper, cloves, cardamom, ginger, cinnamon and nutmeg are grown in plenty. Rice जो है यहाँ की main food crop है and कोकोआ, कॉफ़ी एंड कैश्यू नट्स ये भी यहाँ पर ग्रो होता है. और ये स्टेट जो है दिस इज़ द लैंड ऑफ स्पाइसेस, यानी यहाँ पर बहुत सारे मसाले भी ग्रो किए जाते हैं, जैसे काली मिर्च या फिर लौंग, इलायची, अदरक, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मसाले यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं. केरला इज़ ऑल्सो अ लैंड ऑफ कोकोनट्स. और यहाँ पर कोकोनट्स भी बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सारे पेड़ यहाँ पर कोकोनट के आप देखोगे. वी गेट कोपरा एंड ऑयल फ्रॉम कोकोनट्स. इट्स ऑयल इज यूज्ड for cooking and massaging hair, while its husk is used for making coir mats, carpets, baskets and ropes. यहाँ पर कोकोनट बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं, इसीलिए कोकोनट का तेल भी निकाला जाता है जो कि कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है या हेयर में मसाज के लिए यूज़ किया जाता है. और जो कोकोनट की कॉयर होती है उससे कॉयर मैट, रोप्स वगैरह बनाई जाती हैं. Another important crop is rubber. रबर दूसरा यहाँ पर क्रॉप ग्रो किया जाता है. रबर ट्रीज आर ग्रोन ऑन द स्लोप्स ऑफ लो हिल्स. द स्टेट इज फेमस फॉर शेल्स, वुड, आइवरी, स्टोन एंड मेटल हैंडीक्राफ्ट. और ये जो स्टेट है दैट इज केरला, ये फेमस है रबर ट्रीज के लिए, कॉयर की रोप्स जो मिलती हैं उनके लिए, उसके अलावा हाथी दांत के लिए, वुड के लिए, शेल्स के लिए और मेटल हैंडीक्राफ्ट्स के लिए. नेक्स्ट है लक्षद्वीप आइलैंड्स. Lakshadweep Islands lie to the west of the coast of Kerala. They are very small islands. Lakshadweep Island बहुत छोटे से आइलैंड हैं. Kavaratti is the capital of these islands. और लक्षद्वीप की कैपिटल है कावरत्ती. And lifestyle of people is very similar to those of Kerala. जैसे केरला के लोग रहते हैं, सेम लाइफस्टाइल लक्षद्वीप में रहने वाले लोगों का है. Coconuts grow in plenty which are exported. Fishing is other main occupation and women work with coir. Some farming is also done. और यहाँ के लोग क्या करते हैं? यहाँ के लोग खेती करते हैं. कोकोनट यहाँ पर बहुत सारे ग्रो होते हैं, इसलिए कोकोनट को एक्सपोर्ट भी किया जाता है. दूसरा यहाँ के लोग फिशिंग करते हैं और जो विमेन है वो क्या करती हैं? कॉयर यानी कोकोनट का जो हस्क होता है उससे रस्सी या कारपेट बनाने का काम करते हैं. नेक्स्ट है लाइफ इन द ईस्टर्न कोस्टल रीजन. अभी तक हमने पढ़ा वेस्टर्न कोस्टल रीजन में लोगों की लाइफ कैसी है. अब ईस्टर्न कोस्टल में जो शहर या स्टेट आते हैं वहां पर लोग कैसे रहते हैं. फर्स्ट हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की. तमिलनाडु, Kanyakumari is the southernmost tip of India. It lies in Tamil Nadu. 3 large bodies of water, the Indian Ocean, the Arabian Sea and the Bay of Bengal meet at Kanyakumari. Kanyakumari जो है वो सर्दर्न टिप है इंडिया का, जहाँ पर इंडिया खत्म होती है. सर्दर्न टिप, लास्ट पॉइंट है कन्याकुमारी. ओके. एंड कन्याकुमारी तमिलनाडु में आता है. तीनों तरफ से ये पानी से घिरी हुई है. इंडियन ओशियन, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल. एंड अ स्मॉल आइलैंड ऑफ द कोस्ट कॉल्ड द विवेकानंद रॉक हैज विवेकानंद मेमोरियल. और यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड है दैट इज विवेकानंद रॉक जिसको बोलते हैं. यहाँ पर विवेकानंद मेमोरियल भी बना हुआ है.
द मीनाक्षी टेम्पल इन मदुरई एंड द टेम्पल ऑफ रामेश्वरम अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम फार एंड नियर। यहाँ पर दो फेमस टेम्पल हैं, वन इज मीनाक्षी टेम्पल, सेकेंड इज रामेश्वर टेम्पल, जो कि पूरी दुनिया के लोगों को आकर्षित करता है, लोग यहाँ से देखने के लिए आते हैं। महाबलीपुरम इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल beach and its wonderful stone carving and temples. भरतनाट्यम डांस इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, और यहाँ का डांस कौन सा फेमस है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम डांस जो है वो पूरी दुनिया में फेमस है। एंड दिस इज अ पिक्चर ऑफ विवेकानंद मेमोरियल एट कन्याकुमारी। द रिवर कावेरी फॉर्म्स इट्स डेल्टा हेयर, दिस डेल्टा इज कॉल्ड द राइस बाउल ऑफ तमिलनाडु। कावेरी नदी जो यहाँ से बहती है वो एक डेल्टा बनाती है, और ये डेल्टा इतना उपजाऊ है, इतना पानी यहाँ पर रहता है, यहाँ पर राइस की बहुत ज़्यादा खेती की जाती है, तो इसको तमिलनाडु के इस आइलैंड को राइस बाउल भी कहा जाता है। चेन्नई, द कैपिटल ऑफ द स्टेट, इज द सेंटर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। इट हैज़ अ नंबर ऑफ क्लॉथ मिल्स, रेलवे कोचेज आर मेड हेयर एट पेरम्बूर, and Kanchipuram is a center of silk weaving and its silk sarees are famous as Kanjivaram sarees and have a large market all over the country। और यहाँ की सिल्क की साड़ियाँ बहुत फेमस हैं, जो कि कांजीवरम साड़ी के नाम से पूरी दुनिया में, पूरे देश में जानी जाती हैं। यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी lies to the south of Chennai. It is famous for श्री औरोबिंदो आश्रम, और यहाँ पर एक यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी भी है जो कि श्री अरबिंदो आश्रम के लिए फेमस है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कोस्टल प्लेन्स ऑफ आंध्र प्रदेश। To the north of Tamil Nadu are located the coastal plains of Andhra Pradesh. Rice is the main crops grown here. सी बच्चे, जो भी कोस्टल प्लेन के आसपास शहर हैं या फिर स्टेट हैं, वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा मिलता है, इसीलिए हर एक जगह पर राइस की खेती की जाती है। राइस इज़ द क्रॉप जिसको सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो हेयर आंध्र प्रदेश में भी राइस जो है वो मेन क्रॉप है। Other crops are jawar, groundnut and tobacco. The Delta region is also well known for its milk cattle and dairy industry. Vijayawada is a large commercial town, while Rajamundry is an important railway junction. Visakhapatnam is also a naval center. Ships are built here and it has an oil refinery as well. यहाँ पर विशाखापट्टनम भी फेमस है, ये एक फेमस नेवल सेंटर है जहाँ पर शिप्स बनाई जाती हैं, और यहाँ पर एक ऑयल रिफाइनरी भी है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कोस्टल प्लेन्स ऑफ ओडिशा। Mahanadi makes its delta in this region and rice is the main produce of this region. यहाँ पर कौन सी नदी फ्लो करती है ओडिशा में? महानदी। और यहाँ पर भी किसकी खेती की जाती है? राइस की खेती की जाती है। राइस इज द मेन क्रॉप। ओके, फार्मिंग एंड फिशिंग आर द मेन ऑक्यूपेशंस। People of Odisha are good craftsmen and their fine silver work and textile designs are famous. यहाँ के जो लोग हैं वो अच्छे क्राफ्टमैन हैं, अच्छे कलाकार हैं, और यहाँ का जो चांदी का वर्क है और टेक्सटाइल डिज़ाइंस हैं वो पूरी दुनिया में फेमस है। कटक इज़ द इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड सेंटर ऑफ दिस स्टेट। ओडिशा में कटक जो है वो इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल और ट्रेड सेंटर है। देयर इज़ अ बिग स्टील प्लांट इन रोकेला, और यहाँ पर एक स्टील का प्लांट भी है। और ये आप देखो ओडिशा में एक सूर्य मंदिर भी है, दैट इज सन टेम्पल। भुवनेश्वर एंड ओल्ड सिटी इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा, और ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। एंड इज ऑल्सो known for Lingaraj temple. The Jagannath temple at Puri is one of the 4 धाम्स होली प्लेसेस इन इंडिया, और यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर भी है जो कि इंडिया के जो 4 धाम हैं उनमें से फेमस है। चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट लेक इन ओडिशा। इट इज द लार्जेस्ट कोस्टल लेगून इन इंडिया। कोणार्क इज फेमस फॉर इट्स सन टेम्पल। यहाँ पर कोणार्क सिटी है जो कि अपने सन टेम्पल के लिए फेमस है। यहाँ पर चिल्का लेक है जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। द ओडिसी डांस इज पॉपुलर क्लासिकल डांस ऑफ ओडिशा, और यहाँ कौन सा डांस फेमस है? दैट इज ओडिसी डांस। पीपल स्पीक उड़िया लैंग्वेज। कौन सी भाषा बोलते हैं यहाँ के लोग? उड़िया लैंग्वेज बोलते हैं। मैन क्या पहनते हैं? यहाँ के मैन पहनते हैं कुर्ता एंड धोती, और वीमेन साड़ी ब्लाउज के साथ पहनती हैं।
द स्टेट इज़ ऑल्सो होम टू लार्ज ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऑल्सो, यहाँ पर ट्राइबल पीपल भी रहते हैं। दे लाइक टू वेयर गार्लैंड्स ऑफ बीड्स एंड सिल्वर ज्वेलरी, जो कि बहुत सारी सिल्वर ज्वेलरी, चांदी के आभूषण पहनते हैं और बीड्स के, मोतियों के बनी हुई माला भी पहनते हैं। वेस्ट बंगाल लाइज टू द ईस्ट ऑफ बिहार एंड ओडिशा, द डेल्टा ऑफ द गंगा मेक्स इट अ फर्टाइल एरिया, और वेस्ट बंगाल इसके पास आता है। पश्चिम बंगाल में एक डेल्टा है, गंगा नदी एक डेल्टा बनाती है जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। यहाँ के लोग जो हैं राइस ग्रो करते हैं और दूसरा ऑक्यूपेशन फिशिंग है। कोलकाता इज़ एन इम्पोर्टेंट पोर्ट एंड कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। These islands lie to the east in the Bay of Bengal. One may reach there by sea or air, either from Kolkata or Chennai. कोलकाता और चेन्नई से बाय एयर या बाय सी यहाँ अंडमान एंड निकोबार पहुँचा जा सकता है। Palm and coconut trees are in plenty near the sea coast. सी कोस्ट के पास बहुत सारे palm and coconut trees हैं। People grow rice, spices, rubber and coffee. They also make beautiful objects of shells. और जो सीप, शेल, समुद्री जो छोटे छोटे सीप आपने देखे होंगे समुद्र के पास अगर आप गए हो, तो उनके ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर बनाई जाती हैं। द ओनली ट्राई सर्विसेज थिएटर कमांड ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज इज बेस्ड एट पोर्ट ब्लेयर। द कैपिटल ऑफ दीज आइलैंड्स इज पोर्ट ब्लेयर। और अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। When the British ruled India, they built a large jail at Port Blair called Cellular Jail. और जब ब्रिटिशर्स इंडिया पर राज करते थे उस टाइम उन्होंने एक जेल बनाई थी, दैट इज सेलुलर जेल, जो कि काला पानी के नाम से भी फेमस थी। जो भी फ्रीडम फाइटर थे या बहुत हार्ड क्रिमिनल थे उनको यहाँ पर भेज दिया जाता था। द लाइफ वॉज वेरी हार्ड इन दिस जेल, सो दीज आइलैंड्स वर नोन एज काला पानी। और बहुत यहाँ पर बहुत सख्ती थी इस जेल में, इसीलिए इसको काला पानी का नाम भी दिया गया था। नाउ हियर इज अ क्लासरूम एक्टिविटी। टिक द करेक्ट वर्ड्स। फर्स्ट इज केरला इज द लैंड ऑफ स्पाइसेस और व्हीट। केरला इज द लैंड ऑफ, सबसे ज्यादा क्या ग्रो होता है केरला में? मसाले ग्रो होते हैं या गेहूं ग्रो होता है? केरला इज द लैंड ऑफ स्पाइसेस। ओके, तो इस तरीके से बाकी के आप खुद करेंगे। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।